अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सबसे पहले लेक्चर है फंडामेंट्स ऑफ नर्सिंग का। इसके अंदर हम फर्स्ट यूनिट देखेंगे हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग, समरी ऑफ एंशिएंट कल्चर्स। आज हमारा ये टॉपिक स्टार्ट में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है अर्ली सिविलाइजेशन। इजिप्शियन फिजिशियंस आर बिलीव्ड टू हैव स्पेशलाइज्ड इन सर्टेन डिजीजेज सच एज इंटरनल डिजीजेज, फ्रैक्चर्ड बोन्स एंड वुंड्स। जो इजिप्शियन मिस्री फिजिशियंस थे ना, उन पर ये बिलीव किया जाता था कि स्पेशलाइज्ड हैं सर्टन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में, इंटरनल डिजीज़ के ट्रीटमेंट में, फ्रैक्चर्ड बोन्स और वूंड्स को क्योर करने में, ट्रीट करने में ये जो हैं ये स्पेशलाइज्ड हैं। उस ज़माने में स्पेशली तौर पे ख़वातीन हायर की जाती थी जो कि असिस्ट करवाएं चाइल्ड बर्थ में। अब नर्सिंग का क्या काम है? केयर प्रोवाइड करना, असिस्ट करना। तो दीज वुमेन वर बिलीव्ड एज द फर्स्ट रिकॉर्डेड नर्सेज, यानी कि नर्सिंग का जो वजूद था, इसकी जो जड़ें थी, ये उसी ज़माने से चलती आ रही हैं, तभी पैदा हो चुकी थी। दीज वुमेन्स आर बिलीव टू बी द फर्स्ट रिकॉर्डेड नर्सेज। इन पर वो समझा जाता है कि वो जो ख़वातीन थी जो चाइल्ड बर्थ में असिस्ट करवाती थी ना, वो जो थी वो फर्स्ट रिकॉर्डेड नर्सेज थी। अब ग्रीक्स की बात की जाए। ग्रीक्स क्योंकि वो मुख्तलिफ़ खुदाओं पे यकीन रखते हैं, तो मुख्तलिफ़ खुदाओं पे यकीन रखते हैं ग्रीक्स, तो उनका जो है ना एक खुदा था, उसे वो अपोलो कहते थे और वो उसे गॉड ऑफ हीलिंग था उनके नज़दीक। वो समझते थे हम बीमार होंगे, हम इससे इल्तिजा करेंगे, दुआ करेंगे और हाँ ये हमें शिफा देगा, हम शिफायाब हो जाएंगे। वो समझते थे कि जो हम बीमार होते हैं इसके मैजिकल कॉजेज़ हैं और मैजिकल ही क्योर्स हैं। जबकि हिपोक्रेट्स जो था एक फेमस ग्रीक फिजिशियन, उसने इनके इस आइडिया को, इस बिलीव को रद्द किया और उसने अपना आइडिया पेश किया, अपनी थॉट्स पेश की। उसने कहा कि डिज़ीज़ के नेचुरल क्योर्स नहीं, डिज़ीज़ के नेचुरल क्योर्स होते हैं और नेचुरल ही कॉजेज़ होते हैं, मैजिकल कॉजेज़ नहीं होते। ये बॉडी की फंक्शनिंग वगैरह की डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं डिजीज़, और फिर इनके वैसे ही क्योर्स ढूंढे जाते हैं, जबकि इनका मैजिकल कॉजेज़ और क्योर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर हम बात करते हैं रोमन एम्पायर और क्रिश्चियनिटी की। Roman Empire. Early physicians built on the groundwork of their Egyptian and Greek predecessors. इसमें क्या होता है, जो इजिप्शियन मिस्री फिजिशियंस थे और जो अहले यूनान थे, वो जो अपना काम छोड़ के गए हुए थे रूमी सल्तनत में, जो रूमी लोग थे उन्होंने उसी काम को इकट्ठा किया, उसको अपनी बेसिस और फाउंडेशन के तौर पर यूज़ किया और उसके ऊपर वर्क किया और अपने हेल्थ केयर सिस्टम को एडवांस किया और उसी को यूज़ करते हुए जो है अपना आगे से काम किया। ठीक है, जिस तरह पुराने लोग छोड़ जाते हैं, नए लोग उसको यूज़ करते हैं और उसको मॉडर्नाइज़ करते हैं और उसको आगे लेकर चलते हैं, तो इन्होंने ये किया और ये एडवांसमेंट के लिए ये बहुत नोन है हेल्थ और हेल्थ केयर सिस्टम की। ठीक है, क्रिश्चियनिटी जो है, इसी में जो है ना, इसी दौर में नर्सिंग का जो है वजूद पैदा हुआ था, इसी में नर्सिंग की थॉट्स आई थी। Nursing began to have a formal role led by the belief that love and care is important for others. इसमें जो है एक बिलीफ था, ये इसकी जो फाउंडेशन थी वो ये थी, लव एंड केयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अदर्स, कि दूसरों को आप प्यार मोहब्बत से ट्रीट करें, उनको केयर प्रोवाइड करें, और ये सब दूसरों के लिए बहुत अहम है। ठीक है, नर्सिंग बिकेम अ वोकेशन, नर्सिंग एक पेशा बन गया। स्लोगन ऑफ क्रिश्चियनिटी वॉज लव द नेबर एज दे सेल्फ। जो आपके साथ वाला है, जो नीडी है, आप उसे ऐसे ही जो है प्यार मोहब्बत और केयर प्रोवाइड करें कि जैसे कि कोई खुद से करता है, यानी कि शफ़क़त। और इसमें लव एंड केयर से मुराद ये है कि उसको केयर किया जाए, उसके ट्रीट किया जाए, उसको क्योर होने में मदद की जाए। प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, ये वो मुराद है यहाँ पे। ठीक है, मिडल एजेस और 15 to 19 सेंचुरी इसकी बात करते हैं। मिडल एजेस, रिलीजन हैज़ ऑल्सो प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग। ठीक है, रिलीजन ने भी नर्सिंग की जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत रोल प्ले किया। इसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे एंड यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट दिस। मोर हॉस्पिटल्स वर बिल्ट, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए गए। नर्सिस गिव कस्टोडियल केयर एंड डिपेंडेंट फिजिशियन फॉर डायरेक्शन। नर्सिंग जो है ना, ये फिजिशियन पर डिपेंड करती हैं। फिजिशियन जो ऑर्डर देंगे, जिस तरह का ट्रीटमेंट चार्ट, ट्रीटमेंट प्लान देंगे, हमने उस पर वर्क करके हमने पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करना होता है और हमने इवैल्यूएट करना होता है कि हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ठीक है, और हमने पेशेंट को यूँ क्योर ट्रीटमेंट, केयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है और उसे क्योर करना होता है। ठीक है, केयर वॉज प्रोवाइडेड, इनिशियल बेसिस पे जो केयर प्रोवाइड की जाती थी बाय मॉन्क्स एंड नन्स। इसमें जो फीमेल्स होती हैं नन्स कहा जाता था, और मॉन्क्स जो मेल होते थे ना, वो जो केयर प्रोवाइड करते थे उन्हें मॉन्क्स कहा जाता था। 15 to 19 सेंचुरी की बात की जाए तो पॉवर्टी रिजल्टेड इन सीरियस हेल्थ इश्यूज़। गुर्बत की वजह से सीरियस हेल्थ इश्यूज़ का सामना हुआ।
फिर अब नर्सिंग क्योर वगैरह के जब हेल्थ इश्यूज़ बढ़ गए तो ज़ाहिर है उनको ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो कि काम आ सकें। तो फिर वुमेन को सज़ा के तौर पे जिन्होंने क्राइम्स किए होते थे उनको नर्सिंग में लाना शुरू कर दिया, उनसे काम लेना शुरू कर दिया। Before the mid 1800 nursing was without organization, education और social status। अब क्या था, नर्सिंग का कोई सोशल स्टेटस नहीं था, एजुकेशन नहीं थी उनके लिए, कोई प्रॉपर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी तो एजुकेशन नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी और नर्स क्योंकि उस ज़माने में ख़वातीन के कोई इतने हकूक़ हासिल नहीं थे तो इसका कोई सोशल स्टेटस नहीं था। और पहला बिलीफ ही ये था कि जी वुमेन की जो प्लेस है वो सिर्फ घर में है और कोई भी इज़्ज़तदार खतून जो है डेट नो रिस्पेक्टेबल वुमेन शुड हैव अ करियर, कोई भी रिस्पेक्टेबल वुमेन करियर नहीं बना सकती, ना ही उसे बाहर भेजा जाता था। पीरियड ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात की जाए तो शी वॉज बोर्न इन 1820 एंड डाइड इन 1910। The guardian angel or angel of mercy image arose in the later part of 19th century। अब जो नर्सिंग की असल इमेज थी ना कि जिसमें नर्सेज को एक फरिश्ता सिर्फ कहा जाने लगा और इनकी ऐसे इमेज अरोज हुई कि ये बहुत एक डेडिकेटेड, नोबल, कंपैशनेट, रिलीजियस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग जो है शोभा है। ये तभी स्टार्ट हुई क्राइमियन वॉर के वक्त, जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बहुत ज़्यादा डिवोशन, डेडिकेशन शो की, पेशेंट्स को, डेड, डिसेबल्ड, डाइंग पीपल को केयर प्रोवाइड की, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया। क्राइमियन वॉर में क्या हुआ, पेशेंट वॉर थी, सोल्जर्स थे, वॉरियर्स थे, वो वुंडेड थे, इंजर्ड थे, उनको केयर प्रोवाइड की गई, उनका ख्याल रखा गया और फिर लोगों का इस शोबे की तरफ रुझान गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के वर्क को अप्रिशिएट किया गया, पहचाना गया। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन, शी वॉज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग। शी ब्रॉट रिस्पेक्टेबिलिटी टू नर्सिंग प्रोफेशन। वो इस प्रोफेशन को उसने काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम बनाया। साइट ऑफ हेल्थ केयर इन एंशियंट कल्चर्स। एंशियंट कल्चर्स में जो है बात की जाए तो उस वक्त क्योंकि हॉस्पिटल नहीं थे, ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी, तो साइट ऑफ हेल्थ केयर जो है वो क्या थी। एंशियंट पीरियड में जो रूलिंग क्लास ऑफ दैट टाइम होती थी ना, जो सल्तनत होती थी, जो रूल करते थे, वो या तो वो फिजिशियंस होते थे या फिर जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं ये फिजिशियंस होते थे। और जो इनकी ट्रीटमेंट की जगह होती थी वो टेंपल या चर्च, इनके मंदिर या चर्च हुआ करते थे। और ट्रीटमेंट जो है बेसिकली इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और मैजिक। जिस तरह मैंने बताया कि अहले यूनान थे वो मैजिकल क्योर्स की तरफ जाते थे, और देखा जाए तो जो मुस्लिम और क्रिश्चियंस हैं वो रिलीजियस क्योर्स की तरफ जाते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग वॉर्स द साइट ऑफ हेल्थ केयर वर मिलिट्री टेंट्स। जब वॉर्स होती थी तो साइट ऑफ जो हेल्थ केयर थी वो मिलिट्री टेंट्स होते थे। फिजिशियन एंड देयर टीम्स यूजली लुक आफ्टर देयर पेशेंट्स इन दोज टेंट्स। जो फिजिशियंस और उनकी टीम होती थी, जो पैरामेडिक स्टाफ होता था, वो सब जो है ना उस ज़माने में जो लोग केयर क्योर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते थे वो उन टेंट्स के अंदर जो है ना पेशेंट्स, वॉरियर्स को, सोल्जर्स को ट्रीट किया करते थे। फिर इन 335 AD क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स वर बिल्ट। इसमें फिर क्रिश्चियन हॉस्पिटल बिल्ट हुए, फिर उनके बाद रोमन मिलिट्री हॉस्पिटल्स बिल्ट किए गए एंड देन अरब हॉस्पिटल्स वर डेवलप्ड। अब किंग अशोका के ज़माने की बात की जाए तो इंडियन हॉस्पिटल्स वर इस्टेब्लिश्ड, और ये इस कदर मॉडर्न हॉस्पिटल्स थे कि इनमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी और ये आजकल के मॉडर्न हॉस्पिटल्स के की जो है ना इमेज पेश करते थे। ये बिल्कुल आजकल के मॉडर्न हॉस्पिटल्स की तरह थे। उस ज़माने में इनके अंदर सी सेक्शन की फैसिलिटी भी थी और प्रॉपर सैनिटेशन, हाइजीन, मेंटेनेंस थी, वहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम था। इस्लाम एंड नर्सिंग की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया हर एक प्रोफेशन में हर एक रिलीजियस का जो है एक रोल होता है। अब इस्लाम एंड नर्सिंग की बात की जाए तो इस्लाम में जो सबसे पहले अरब नर्सिंग थी ना वो थी रुफ़ायदा नर्स थी, जो रुफ़ायदा बिनते साद अल अस्लामिया, द फर्स्ट नर्स इन द इस्लामिक एंड ईस्टर्न वर्ल्ड। रुफ़ायदा ने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उन्होंने इनका साथ दिया, इनके साथ बदर, उहद, खंदक, खैबर की वॉर्स में जो है साथ शामिल हुई। शामिल कैसे हुई, इनका उधर काम था नर्सिंग का, केयर प्रोवाइड करना, क्योर प्रोवाइड करना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना टू द डेड, डाइंग, डिसेबल्ड, इंजर्ड, वुंडेड सोल्जर्स एंड वॉरियर्स। ठीक है। शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ दैम। शी इस्टेब्लिश्ड अ फील्ड हॉस्पिटल दैट हैड अ सिस्टम ऑफ मूवेबल टेंट्स। क्यों इन्होंने ऐसा हॉस्पिटल जो है ना, मतलब एक
टेम्परेरी बेस्ड फील्ड हॉस्पिटल, मिलिट्री टेंट्स की तरह इन्होंने इस्टेब्लिश किया कि जिसके अंदर ये उन टेंट्स को हस्बे ज़रूरत एक जगह से दूसरी जगह मूव करती थी, उन्हें मूव करती थी ये, ठीक है, ताकि वुंडेड डिजीज़ वॉरियर को ट्रीट किया जा सके। शी वॉज हाईली फोकस्ड ऑन हाइजीन एंड द एनवायरनमेंट, हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता था ट्रीटमेंट के दौरान। शी ऑल्सो लेड अ ग्रुप ऑफ फीमेल वॉल्टियर नर्सेज, ये अपने साथ जो है वॉल्टियर नर्सेज का एक ग्रुप लेकर चलती थी जो कि इनको असिस्ट करवाते थे, जो जिन्हें ये एजुकेशन देती थी नर्सिंग के बारे में, फ़र्स्ट एड वगैरह के बारे में। और इस तरह इन्होंने नर्सिंग का प्रोफेशन जो है स्टार्ट किया। शी वॉज एन एडवोकेट फॉर हेल्थ केयर, हेल्थ एजुकेशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन, इन्होंने डिजीज़ प्रिवेंशन की तरफ बहुत काम किया, प्रमोशन ऑफ हेल्थ में बहुत काम किया, हेल्थ एजुकेशन में बहुत काम किया। जो ख़वातीन थी, जो लड़कियां थीं, उनको फ़र्स्ट एड सिखाई, उनको इस तरफ लेकर आई। इन्होंने एडवोकेसी की फॉर हेल्थ केयर, ठीक है। इन्होंने कोड ऑफ एथिक्स डिज़ाइन किए नर्सिंग एंड मेडिकल केयर के लिए, स्टेप बाय स्टेप के लोगों को इसका नॉलेज दिया और ये कैसे प्रोवाइड करनी है, इसमें क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये सब कुछ इन्होंने उस ज़माने में जो है अपने लोगों में शुरू किया, सिखाया। शी वॉज़ अ पियोनियर इन नर्सिंग, दैट इट मीन्स दैट शी वॉज़ द फर्स्ट वन, शी इज़ द न्यूएस्ट, ठीक है, ये इस शोबे में सबसे पहली थी और ठीक है, इसलिए शी वॉज़ अ पियोनियर इन हर ईरा। सिंस ही रिसीव्ड हर क्लिनिकल एक्सपर्टाइज फ्रॉम हर फादर, इनके फादर फिजिशियन थे और इन्होंने उन्हीं से फर्स्ट एड वगैरह और इस तरह सारे काम सीखे थे, क्योंकि वो फिजिशियन थे तो इन्होंने उन्हीं से क्लिनिकल एक्सपर्टाइज सीखी थी। इन्होंने लेटर ऑन एक इस्टेब्लिश किया स्कूल, वहाँ इन्होंने मुस्लिम वुमेन को नर्सिंग जो है वो सिखाई, फर्स्ट एड सिखाई, एमरजेंसी केयर सिखाई। और ये जो स्कूल है ये मिडल ईस्ट में सबसे पहला नर्सिंग स्कूल था। उसके बाद हम नर्सिंग लीडर्स की बात करें तो जैसा हम जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, शी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, शी वॉज द फर्स्ट वन, शी इज़ ऑल्सो नोन एज लेडी विद द लैम्प, हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर नर्सिंग लीडर्स के नाम हैं, ये आपने याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हैं। इसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, क्लारा बर्टन है, लिलियन वॉन्ड है, लवीना डॉक है, मार्गरेट सेंगर है, मैरी ब्रिंकनरिज है। और अब आप अपनी बुक से भी जब इस चैप्टर को रीड करेंगे तो उसमें और भी नर्सिंग लीडर्स के नाम हैं, तो आपने ये सब अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। दीज आर अमंग द पियोनियर लीडर्स ऑफ नर्सिंग फील्ड, बट फ्रॉम दीज फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ द वन हु इज़ नोन फॉर द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ये सारे पियोनियर हैं नर्सिंग में और फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनमें से एक हैं जो कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग हैं। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जिक्र किया जाए, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहा जाता है, कॉल्ड एज लेडी विद द लैम्प ड्यू टू हर एफर्ट्स इन क्राइमियन वॉर। क्राइमियन वॉर के अंदर जो इनकी एफर्ट्स थी, जो डेडिकेशन थी, जो डिवोशन था, जो हार्ड वर्क था, जो एफर्ट्स थी, उनके साथ उनको देखते हुए इनको लेडी विद द लैम्प क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कि रात को लैम्प के साथ अंधेरे में इन्होंने पेशेंट्स को ट्रीट किया, वुंडेड इंडिविजुअल, इंजर्ड इंडिविजुअल, वॉरियर्स, सोल्जर्स को ट्रीट किया, क्योर किया, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया। और किससे के रोशनी नहीं थी होती तो एक लैंप लेके इतनी ये सेल्फ सेक्रीफाइसिंग थी, इतनी डेडिकेटेड, शी वॉज दैट मच डेडिकेटेड टूवर्ड्स हर प्रोफेशन कि वो एक लैंप लेके उसकी रोशनी से पेशेंट्स को ट्रीट करती थी। और इसकी एफर्ट्स को जो है वो समझा गया, सराहा गया और इनको आज भी लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। शी वॉज़ द फर्स्ट नर्स टू एग्जर्ट पॉलिटिकल प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, ये नर्सिस को इनके हकूक़ दिलाने के लिए भी इन्होंने बहुत सारी काम किए। शी वॉज़ द फर्स्ट नर्स टू एग्जर्ट पॉलिटिकल प्रेशर, शी वॉज़ द फर्स्ट नर्सिंग साइंटिस्ट थ्योरिस्ट, ठीक है। इन्होंने नर्सिंग को एक वोकेशन बनवाया, इन्होंने नर्सेज को उनका एक हक दिलवाया, उनको एक पोजीशन दिलवाई, एक सोशल स्टेटस दिलवाया। फर्स्ट नर्सिंग साइंटिस्ट थ्योरिस्ट, ये फर्स्ट नर्सिंग साइंटिस्ट थ्योरिस्ट थी। इनका काम क्या था? नोट्स ऑन नर्सिंग, व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इज़ नॉट, इन्होंने ये जो है ना नोट्स लिखे थे। शी वॉज बॉर्न टू अ वेल्दी फैमिली, शी वॉज वो ना एक वेल्दी फैमिली से, वेल लिट फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन वो उनका बिलीव ये था दैट शी वॉज कॉल्ड बाय द गॉड टू हेल्प अदर्स टू इम्प्रूव द वेल बींग ऑफ मैनकाइंड। उनका बिलीव ये था कि मुझे खुदा ताला इस शोबे में लेकर आए हैं कि मैं दूसरों की हालत संवारूँ, दूसरों की मदद करूँ, दूसरों के लिए अच्छाई का ज़रिया बनूँ। उनको इंग्लिश पब्लिक की तरफ से जो है उस वक़्त उनके तमाम कामों को सराहते हुए एक ऑनरेरियम दिया गया था फॉर 500 यूरो का, जिसे वो शी वॉज दैट मच सेल्फ सेक्रीफाइस एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स हर प्रोफेशन के उसने उस पैसे को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करने के बजाय
उन्होंने एक नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेज बनाया जहाँ पे उन्होंने नर्सिंग की तालीम देनी शुरू की। तो यहाँ से नर्सेज की एजुकेशन का जो है वो स्टार्ट हुआ। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ नर्सिंग की बात की जाए, वुमेन रोल। अब इनके अंदर जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ नर्सिंग देखा जाए तो हर एक जो है ना इसमें डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज हैं। वुमेन का रोल देखा जाए इसमें तो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वुमेन जो है उन्होंने शुरू से घर में दे हैव केयर्ड फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो नर्सिंग कुड बी सेड टू हैव रूट्स इन द होम। इसकी शुरू से घर में यानी कि जड़ें हैं, इसकी फाउंडेशन है, इसकी बुनियाद है। वुमेन जानती हैं, उन्होंने केयर प्रोवाइड की होती है इन्फेंट्स को, चिल्ड्रन को। तो नर्सिंग यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। नर्सिंग का काम केयर प्रोवाइड करना है। जनरली द केयर प्रोवाइडेड वाज रिलेटेड टू फिजिकल मेंटेनेंस एंड कंफर्ट। तो वुमेन का यही रोल था नर्सिंग के अंदर कि वो शुरू से ये चीज़ें जानती थी और ये इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं, ठीक है। रिलीजन की बात की जाए तो मैंने आपको पहले बताया कि हर रिलीजन का जो है हर प्रोफेशन पे कोई ना कोई इफ़ेक्ट होता है, और कोई भी रिलीजन जो है वो तशद्दुद पसंद नहीं होता। सब बेनेवलेंस, सब शफ़क़त, मेहरबानी को जो है वो बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो although most of the world's religion encourage benevolence, but firstly it was Christianity which exerts its effect over care provision to people. क्रिश्चियनिटी जो है वो सबसे पहला मज़हब बिलीव किया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने जो है एक्सर्ट किया प्रेशर कि जो केयर है वो दूसरों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरों के लिए जो है केयर प्रोवाइड की जाए। इट गिव्स द वैल्यू लाइक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, स्पिरिचुअल कॉलिंग एंड डिवोशन टू ड्यूटी एंड हार्ड वर्क। जो है क्रिश्चियनिटी, उसने कहा कि नर्सिंग होनी चाहिए, केयर होनी चाहिए दूसरों के लिए। और उन्होंने कहा ये डिमांड क्या करती है, ये डिमांड करती है डिवोशन और आपका हार्ड वर्क होना चाहिए। आपको अपनी ड्यूटी के साथ जो है वो सिंसियर होना चाहिए। वॉर ने जो है उसने एक किस्म का नर्सेज के जो है ना नर्सिंग प्रोफेशन के लिए एक स्टेटस बनाया। किस तरह वॉर के अंदर जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इतनी एफर्ट्स दिखाई, उन्होंने सोल्जर्स को ट्रीट किया, तब से नर्सिंग की जो है ना फाउंडेशन बनी। नर्सेज जो है वो रिकॉग्नाइज होने लग गई, इनके शोबे ने तरक्की की, बहुत से लोगों ने इसमें शमूलियत इख्तियार की, इसको भी एक वोकेशन का जो है दर्जा दिया गया। और नर्सिंग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो वर्क था, जो उन्होंने वॉर में प्ले किया, उसी ने नर्सेज की जो है वर्थ इंक्रीज द वर्थ ऑफ अ नर्स इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू पेशेंट। नर्स बिकेम अ नेसेसरी कैरेक्टर टू मीट द नीड्स ऑफ द पेशेंट। उस वक्त पता लगा कि एक नर्स भी है, वो भी ज़रूरी है, ये प्रोफेशन भी ज़रूरी है ताकि पेशेंट्स की नीड को जो है वो मेट किया जा सके। नाइटिंगेल एंड हर टीम ट्रांसफॉर्म द मिलिट्री हॉस्पिटल्स बाय सेटिंग अप लॉन्ड्री किचन, रिक्रिएशनल सेंटर्स एंड रीडिंग रूम्स। सोशल एटीट्यूड्स की बात की जाए, सोशल एटीट्यूड्स जिस तरह मैंने बताया, नर्सिंग में क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी तो एजुकेशन नहीं थी, कोई सोशल स्टेटस नहीं था। वुमेन जो है उनका बिलीव किया जाता था कि इनकी सिर्फ प्लेस घर में है, ये हाउस वाइफ ही रही है, घर ही संभाल सकती हैं। और डेट नो रिस्पेक्टेबल वुमेन शुड हैव अ करियर, कि कोई भी रिस्पेक्टेबल वुमेन जो है वो कैरियर नहीं बना सकती, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बाद इसके वर्क के बाद एक ऐसी रेवोल्यूशन आई कि लोगों का ये रुझान बदल गया तेज़ी से, और नर्सेज भी जो है नर्सिंग भी एक प्रोफेशन बन गया।